हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही कॉमन है और बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, मुझसे अक्सर पेशेंट ये पूछते हैं कि मैम प्लीज़ बता दीजिए कि हम तंबाकू के सिगरेट के स्टेन्स घर पर कैसे रिमूव कर सकते हैं। और उन सभी को मेरा एक ही आंसर रहता है कि पहले आप क्विट करेंगे तभी मैं आपको बताऊंगी। बिकॉज ऑल दिस थिंग, टबैको चूइंग, सिगरेट स्मोकिंग, फ्रेंड्स गुटखा, ये बहुत ज़्यादा इंजूरियस होते हैं आपकी हेल्थ के लिए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी से स्टॉप कर दीजिए। बिकॉज आई हैव सीन केसेस, पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ इट, कैंसर इज हैपनिंग, बहुत ज़्यादा हार्मफुल डिजीजेज होती हैं। तो फ्रेंड्स गुटखा, तंबाकू, सिगरेट स्टेनिंग का कोई फायदा नहीं है। जितना जल्दी हो सके इसे क्विट कर दीजिए। और अभी मैं जो बताने जा रही हूँ उससे आप घर पर ही खुद ही तंबाकू के स्टेन रिमूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तंबाकू के स्टेन दो तरीके से होते हैं। अगर आप बहुत टाइम से स्मोकिंग कर रहे हैं या टबैको चूइंग कर रहे हैं तो फ्रेंड्स वो टूथ के अंदर चला जाता है, दैट इज इंट्रिंसिक स्टेन, वो खुद से रिमूव नहीं होता। अगर लेकिन टूथ के बाहर है तो जो मैं आपको रेमेडी बताने जा रही हूँ उससे फ्रेंड्स आप घर पर भी रिमूव कर सकते हैं। तो विदाउट डिलेइंग एनी मोर मिनट, फ्रेंड्स लेट मी स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरिडोंटिस्ट। फ्रेंड्स, मैं एम्पीरियन डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम गुटखा, तंबाकू, सिगरेट के स्टेन्स घर पर कैसे रिमूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आप इसको जो रिमूव करने का जो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपने जब भी इनका सेवन किया है उसके कुछ ही मिनट में, विद इन 5 मिनट्स, आप एक बार ब्रश कर लें। तो फ्रेंड्स, इसकी स्टेनिंग कैसे होती है? इसकी स्टेनिंग होती है निकोटीन के रिलीज से। जब निकोटीन रिलीज होता है और वो बॉडी में जाता है तो सबसे पहले वो टूथ सरफेस पे अटैच होता है। अगर आप उसी समय पे ब्रश कर ले और उनको स्टेन्स को रिमूव कर दे तो फ्रेंड्स वो स्टेन परमानेंट होंगे ही नहीं और आपकी टीथ पे स्टेनिंग नहीं होगी। तो ये तो है पहला तरीका। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम घर से बाहर होते हैं, ब्रश नहीं कर पाते हैं, तो उसका दूसरा तरीका क्या है? फ्रेंड्स, आप तभी के तभी, आपके पास अगर कोई भी तरह से अगर वार्म वाटर हो तो वेल एंड गुड, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल सके तो और भी ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो सिर्फ आप नॉर्मल वाटर से स्क्विशिंग कर लें चारों तरफ मुंह में और स्पिट कर दे तो फ्रेंड्स थोड़ा बहुत जो भी स्टेनिंग्स है वो नहीं होंगी, वो डिटैच हो जाएंगे निकोटीन के स्टेन और आपके टीथ साफ रहेंगे। और इसके अलावा जो तीसरा तरीका है फ्रेंड्स वो है ऑयल पुलिंग का। ऑयल पुलिंग बहुत अच्छा तरीका है। ऑयल पुलिंग को हम कैसे कर सकते हैं? आपको क्या करना है कि आपको 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल लेना है। अगर दांतों में कोई दिक्कत है, पेन है, तो आप क्लोव को भी रोस्ट करके, ग्राइंड करके मिक्स कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ कोकोनट ऑयल ले लीजिए। कोकोनट ऑयल से पूरे मुंह में अच्छे से स्क्विशिंग करेंगे। ऑयल पुलिंग है, उसके अपने एडवांटेज हैं। वो निकोटीन को जमने नहीं देता है टूथ सरफेस पे और कहीं भी जो उसके पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होते हैं वो उसको डिसलॉज कर देता है, रिमूव कर देता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऑयल पुलिंग की हैबिट ले लेते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। उससे निकोटीन के स्टेन्स परमानेंट नहीं होते और आपके दांत साफ रहते हैं और पूरा ओरल हाइजीन भी काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन रहता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गए 3 बेसिक तरीके। अब स्टेन्स रिमूव करने का क्या तरीका है? फ्रेंड्स, उसके 2 मेजर तरीके हैं। जो पहला तरीका है वो ये कि आप बेकिंग सोडा लीजिए और उसमें कुछ लाइम जूस के ड्रॉप्स डाल दीजिए। राइट, तो आपने 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा लिया और उसमें आपने लाइम जूस स्क्वीज कर दिया। ऑलराइट, अब उससे आप ब्रशिंग कीजिए। तो फ्रेंड्स, उससे निकोटीन के स्टेन्स काफ़ी हद तक रिमूव हो जाते हैं। लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम है, क्या कि आप इसे रेगुलरली नहीं कर सकते। आप इसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, वंस और ट्वाइस इन अ वीक, दैट्स इट। उससे ज़्यादा करेंगे तो फ्रेंड्स टीथ वीक हो सकते हैं। दांतों के लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, पूरे मुंह के लिए अच्छा नहीं है। जो लाइम जूस है उसमें सिट्रिक एसिड होता है, वो भी हार्मफुल होता है। तो बेटर है वंस और ट्वाइस कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कई बार जब पेशेंट्स को रिजल्ट मिलते हैं तो उसे मल्टीपल टाइम्स करने लग जाते हैं, तो उससे दांतों पे हार्मफुल इफेक्ट होता है, वो अपने को नहीं करना है। ऑलराइट, अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन पे। फ्रेंड्स, जो सेकेंड ऑप्शन है वो ये कि आप 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा का लेंगे और 1 टेबलस्पून हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लेंगे। फ्रेंड्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपने आप में एक ब्लीचिंग एजेंट है। वो हर टीथ वाइटनिंग टूथपेस्ट में ऐड किया जाता है। जो हम ऑफिस में ब्लीचिंग करते हैं उसमें भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज़ किया जाता है। उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप उसे सही कॉन्सेंट्रेशन में ही यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 3 ppm से ज़्यादा तो अलाउड है भी नहीं, हमें यूज़ भी नहीं करना। लेकिन आई वुड ऑलवेज एडवाइज 1.5 तक बेटर है। मार्केट में जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता है, जो उसके सोल्यूशन मिलते हैं वो 3 तक है, तो वो आपको नहीं लेना है। उससे रिलेटेड माउथ वॉश मिल जाए 1.5 तक का, वो आप ले सकते हैं। अदरवाइज
राइट, आप उसका सिर्फ हाफ कप ही ले, मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन को आप ब्रेक कर दें। ऑलराइट, तो आपको क्या करना है कि आप 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा का लेंगे और 1 टेबलस्पून आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लेंगे, दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब नॉर्मल टूथब्रश से लेके उसे अच्छे से क्लीन करके अब टीथ पे ब्रशिंग करें। फ्रेंड्स, 2 चीजें आप हमेशा ध्यान रखेंगे। पहली कि कई लोग निकोटीन के स्टेन्स को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग कर देते हैं। उससे क्या होता है, दांत की जो ऊपर की परत है जिसे इनामल कहते हैं फ्रेंड्स, वो क्रैक हो जाती है, वो ब्रेक हो जाती है और सर्वाइकल कैरीज में कन्वर्ट हो जाता है टूथ। तो आप देखेंगे कि दांत की ऊपर की लेयर काफ़ी ज़्यादा घिस जाती है। तो हमें क्या करना है कि हमें उसे हमेशा सर्कुलर मोशन में रब करना है। फ्रेंड्स, कभी भी हम इस तरह से नहीं करेंगे, हमेशा सर्कुलर मोशन में ही हम उसको रब करेंगे। ऑलराइट, दूसरा आपका जो एंगल होगा वो हमेशा 45 डिग्री का होगा। ऑलराइट, तो आप जब भी ब्रशिंग करेंगे तो आप अपने एंगल को 45 डिग्री का रखेंगे। ब्रशेस को आप सर्कुलर मोशन में रिमूव करेंगे। जनरली मैं कहती हूँ कि अगर ब्रश में 4 रोज हैं तो 2 रोज गम्स पे रहेंगी और 2 रोज टीथ पर, बट हियर यू विल जस्ट डू ऑन द टीथ सरफेस। आप गम्स तक नहीं जाएंगे, बस आपको क्या करना है कि सर्कुलर मोशन में आपको रिमूव करना है। एक और तरीका है कि डायरेक्ट उस पे ब्रश पे लगाने की बजाय आप अपने टिप ऑफ फिंगर से टूथ सरफेस पे उसको अच्छे से करेंगे, 30 सेकेंड्स तक वेट करेंगे। उसके बाद क्लीन ब्रश से आप फ्रेंड्स सर्कुलर मोशन में अपने स्टेन्स को रिमूव कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, थोड़ी सी देर के बाद आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कर लीजिए, उससे जो भी पार्टिकल्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। लेकिन आपको इमीडिएटली नहीं करना, थोड़ी देर के बाद करना है, हाफ एन आवर 1 आवर के बाद। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स, ये है कुछ बेसिक तरीके जिससे आप अपने स्टेन्स को रिमूव करा सकते हैं। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट बात समझिए कि अगर नहीं रिमूव हो रहे हैं, राइट, तो कई बार स्टेन्स परमानेंट इंट्रिंसिक हो जाते हैं, दैट मीन्स टूथ के अंदर चले जाते हैं। तो आपको ज़्यादा एग्रेसिव ब्रशिंग नहीं करनी है, तब आपको अपने नियर बाय डॉक्टर को अप्रोच करना है और अपनी प्रॉब्लम बतानी है। फ्रेंड्स, जब स्टेनिंग परमानेंट हो जाती है, इंट्रिंसिक हो जाती है, तब उसका क्लीनिंग से काम नहीं चल सकता। वैसे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके टूथ सरफेस पे निकोटीन के स्टेन है, तो टीथ को हार्म करने से अच्छा है कि अपने नियर बाय ओरल सर्जन से कंसल्ट करें और एक अच्छा ओरल प्रोफाइलैक्सिस ले लें और उसके बाद पॉलिशिंग करा लें। तो आपके दांत एकदम साफ तो हो ही जाएंगे, उसके बाद सरफेस स्मूथ हो जाएगा। स्मूथ होने से क्या होता है फ्रेंड्स कि दोबारा से स्टेनिंग नहीं होती है, वो जो जितने भी पोर्स ओपन हुए हैं वो क्लोज हो जाते हैं और टीथ पर एक शाइनिंग सरफेस बनी रहती है। एक तरीका। दूसरा, अगर क्लीनिंग के बाद स्टेन रिमूव नहीं होते हैं तो फ्रेंड्स या तो उन पे कंपोजिट बॉन्डिंग की जाती है या फिर उन पे लैमिनेट्स वीनियस को अप्लाई किया जाता है। अगर टूथ सरफेस पे स्टेनिंग सिर्फ फ्रंट टीथ पे है, बाकी के दांत ठीक है, तो वीनियस, और अगर पूरे टूथ सरफेस पे डैमेज हो चुका है तब उस पर क्राउन लगा जाता है। जनरली कंपोजिट बॉन्डिंग या फिर वीनियस से काम हो जाता है। वो क्या करते हैं फ्रेंड्स, टूथ सरफेस पे एक फ्रंट लेयर बना देते हैं। उससे क्या होता है कि टीथ पर एक शाइनिंग सी सरफेस लेयर बनी रहती है कि अब आपको नहीं पता चलेगा कि आपके टीथ पर कुछ भी इश्यू था। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि दैट यू गॉट योर न्यू टीथ बैक। तो फ्रेंड्स, दिस इज द अल्टीमेट ट्रीटमेंट फॉर इंट्रिंसिक स्टेनिंग। अगर टबैको स्टेनिंग टूथ सरफेस के अंदर चली गई है तो उसका ट्रीटमेंट होता है कंपोजिट बॉन्डिंग या फिर वीनियस, और अगर ज़्यादा डैमेज हो जाए तो क्राउन। उससे पूरी तरीके से स्टेन रिमूव हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं, टूथ सरफेस को प्रोटेक्शन मिल जाती है, उससे ज़्यादा दांत अब खराब नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो में कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Don't forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.